पिलवाई जाती थी। उस समय हमारे यदुनंदन, उस समय हमारे यदुनंदन बंगाल भूमि में आए थे और मादनाख्य भाव का आ गए, अब आ गए मादनाख्य भाव का रस पीने। मादनाख्य, नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मादनाख्य, फिर बोल रहा हूं, मादनाख्य भाव का रस पीने कौन? पंडित निमाई बन आए थे। पंडित निमाई बन कौन है ये? कृष्ण। अब आइए उसी पॉइंट पर, मादनाख्य भाव का रस पीने। जानते हो मादनाख्य क्या होता है? क्या जानोगे? तुम लोग कभी किसी से प्रेम नहीं करते हो साहब। प्रेम जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन आप पागलों की तरह घूमोगे। प्रेम हुआ था मीरा से, ऐसे लागी लगन, मीरा हो गई मगन। हुआ था प्रेम, वही इनको हुआ। एक बार भगवान, ये मादनाख्य क्या है सुन लीजिएगा। एक बार भगवान अपने परम धाम में विराजमान थे। धरती पर अत्याचार हो रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। कहा क्या किया जाए इस अत्याचार का, कैसे क्या? तो सखियों ने कहा कि धराधाम पर ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। तो भगवान ने विचार किया और दूसरी बात ये और कहा क्या कि भगवान के हृदय में एक लालसा जगी कि राधा विरह। कल मैंने कहा था जब रोहिणी मैया ने कथा सुनाई थी। देखो भाई एक बात और बता दें, जो माताएं बहनें प्रतिदिन नहीं आती हैं उनको कथा थोड़ी, क्योंकि आपकी अनसुनी कथा है इसलिए। तो रोहिणी मैया ने जब कथा सुना रही थी तो उनके अंदर विरह हुआ। वो विरह कौन सा था? राधा विरह व्यथित जो स्वरूप था वो हमारे जगन्नाथ पिघल गए। अब इधर क्या, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि काश हमारे वियोग में राधा उस ब्रजभूमि में कैसे रही होगी जब हम द्वारिका चले आए। तो एक बार विचार किया और सोचा कि एक बार हम भी राधा बन करके धरती पर अवतार लूं। राक्षसों का तो दाएं बाएं हाथ का काम है साहब उनके लिए, है ना? दाएं बाएं हाथ का। राक्षसों के वध के लिए भगवान नहीं आते हैं, मुख्य रूप से हम लोगों को धर्म की रास्ता दिखाने के लिए भगवान, जोर बोलो, आते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, बोले हम अब की बार राधा वेश में थोड़ा घूम के देखें। और किसी को गर्दन काटने से कोई सुधरता नहीं है। गर्दन काटने से सुधर गए होते तो आज तुमको कोई बनाना चाहे तो तुम बन जाओगे? नहीं बनोगे। क्या जो और लोग बन गए? प्रेम से बदला जाता है। और वही हरि नाम कीर्तन राधा वियोग में गुनगुनाने के लिए हमारे श्री कृष्ण जी चैतन्य महाप्रभु के रूप में धरती पर प्रकट हुए, प्यारे प्रकट हुए। उसके बाद में मादनाख्य क्या है? मादन कहते हैं प्रेम। प्रेम, प्रेम की कई सीढ़ियां हैं। प्रेम की कई सीढ़ियां हैं। जैसे जो उदाहरण देंगे वो यहाँ उचित नहीं है। समाज, हमारे बेटियां भी हैं इसलिए बेटे भी है, उचित नहीं लग रहा है। लेकिन ये समझ लो प्रेम की आखिरी जो सांसारिक प्रेम है उसकी आखिरी जो है वो है रति। बस समझ लो अब, ठीक? जो रति है अंतिम बिंदु है जिस शारीरिक क्रियाओं का। इसी प्रकार से प्रेम का, विरह का जो आखिरी सीढ़ी है वो उसे कहते हैं मादन। क्या कहते हैं? उसके आगे फिर कोई प्रेम का तत्व नहीं है। उस प्रेम के तत्व को मादनाख्य क्या होता है? राधा हमारे विरह में कैसी तड़पी होंगी इस भाव से। यद्यपि नित्य गोलोक धाम में सब इकट्ठे ही हैं, लीला दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो उस लीला में मादनाख्य भाव का रस पीने के लिए इस धरती पर भगवान स्वयं आए। तो मादनाख्य पीने के लिए आए, तो यानी कि राधा
बनने के लिए, ठीक है। तो आए तो कृष्ण, लेकिन आए राधा स्वरूप में, राधा जी की शक्ति। अब नोट कर लीजिए, जैसे कृष्ण राधा अलग अलग वहां आए, लेकिन इस धरती पर कलयुग में जब निमाई आए, चैतन्य महाप्रभु आए, तो कृष्ण और राधा का सम्मिलित स्वरूप आया, सम्मिलित स्वरूप आया। इतनी मैंने पहचान बताई। अब कितने ही बोलते रहेंगे तो आगे नहीं पहुंच पाएंगे महाराज। हम और आगे बढ़ने का बीच बीच में पॉइंट आएंगे, बोलेंगे। तो महाराज आए, कैसा स्वरूप है, तो पहले बाद में बोल देंगे, सबसे पहले सुनिएगा क्या हुआ। इनके घर जब आए तो कैसे आए, किनके घर आए, कौन है जगन्नाथ मिश्र, इनका हम थोड़ा सा परिचय देंगे। जैसे बाबा नंद और देवकी यशोदा का दिया जाता है, वैसे बंगाल से सटा हुआ आसाम है। आसाम के पास श्रीलहट नाम का एक बहुत बड़ा नगर है। यद्यपि नगर बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि कोई वहां पर विद्यालय वगैरह हो। तो वहां से थोड़ी दूरी पर मायापुर पड़ता है। मायापुर बहुत बड़ा है। इसकी जो हमारे ग्रंथों में जो वर्णन मिला है, 16 कोस। 16 कोस का मतलब है 16 चौको 64 मील है ना महाराज, यही तो हुआ। 64 मील का क्षेत्र है। इसमें इसको नवद्वीप बोलते हैं। नवद्वीप क्यों बोलते हैं? अच्छा, इस नवद्वीप को कहते हैं कुलिया, पहले प्राचीन नाम था। और कुलिया के 9 भाग हैं। कौन कौन से 9 खंड है इसमें? अंतःद्वीप, सीमंत द्वीप, ग्रोमम द्वीप, मध्यद्वीप, कोलद्वीप, ऋतुद्वीप, जन्युद्वीप और मरोद द्वीप और रुद्र द्वीप। इतने यहाँ पर द्वीप हैं। और इसमें जो बीच का हिस्सा मैंने 4 नंबर पे बताया, मध्य द्वीप, इसको ही मायापुर कहते हैं। इस मायापुर में जो हमने आपको बताया था श्रीलहट, वहां के रहने वाले एक पंडित जी थे, मिश्रा परिवार से थे, जिनका नाम था उपेंद्र मिश्र। उपेंद्र मिश्र के यहाँ पर इनके 7 पुत्र थे। कंसार, परमानंद, पद्मनाभ, सर्वेश्वर और जगन्नाथ, और उसके बाद में है जनार्दन, त्रैलोकनाथ। तो जगन्नाथ जो 5वें नंबर के पुत्र हैं, इन्होंने, इनका पढ़ने लिखने मन अच्छा लगता था। पिता से कह करके इन्होंने अपना दाखिला मायापुर में गंगादास जी की पाठशाला में करवाया। गंगादास जी उस समय के बड़े प्रकांड विद्वान थे। उनका विद्यालय था, गुरुकुल था बड़ा, उसमें इन्होंने एडमिशन कराया। यहीं पर बहुत अच्छे पढ़े लिखे, खूब पढ़े लिखे। और जब यहाँ पढ़ लिख रहे थे, इनका विचार ये बना कि अब हम गांव नहीं जाएंगे। जैसे आप लोगों का विचार बनता कि चलो विकास कुंज में एक प्लाट खरीद लें और बच्चन को पढ़ा लें, और फिर बच्चा कहते अब हम यहाँ से क्यों नहीं जाएंगे, ऐसे कहने लगते हैं। यही कंडीशन इनकी हुई, ये इसी में बस गए। अच्छा, इन्हीं के साथ में इनके एक और थे नीलांबर चक्रवर्ती, वो भी यहीं पर शिक्षा अध्ययन के लिए आए थे, पढ़े, और उन्होंने भी विचार किया हम भी यहीं पर बस जाएं। तो इन्होंने भी वहीं पर प्लाट लाट अपनी जगह झोपड़ी बनाई और वहीं रहने लगे। बोलो बांके बिहारीलाल की। तो जब वहां रहने लगे तो धीरे धीरे इनकी शिक्षा जब आगे हुई, तो महाराज जगन्नाथ जी इतने विद्वान थे कि अल्प काल में ही उस समय की जो सबसे बड़ी पदवी, बड़ी तो नहीं थी, सबसे बड़ी उस समय भट्टाचार्य की पदवी हुआ करती थी, लेकिन उस समय इनकी जो पुरंदर नाम की पदवी से इनको सुशोभित किया गया, इतना सम्मान दिया गया। बड़े हुए तो नीलांबर चक्रवर्ती की 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। यज्ञेश्वर और हिरण्य नाम के 2 पुत्र थे, और सची देवी एवं एक बेटी का नाम मुझे मिल नहीं पाया था, महाराज मुझे क्षमा करें, और मिला नहीं था। लेकिन 2 बेटी, उनका रोल भी इसमें कम है थोड़ा, तो 2 बेटियां थी। यद्यपि उनके जो दूसरी बेटी है, उनके
जो पति का नाम, उनका नाम तो मिल गया है, चंद्रशेखर आजाद रत्न करके उनका नाम था। तो इस प्रकार से थोड़ी चर्चा हुई, उन्होंने सोचा हम अपनी बेटी का विवाह किससे करें, तो ये बहुत ही योग्य थे। अंत में कई लोगों के समर्थन से, जो नीलांबर चक्रवर्ती थे बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, पुरोहित थे, तो इन्होंने बहुत योग सोच समझ करके अपनी बेटी सची का विवाह जगन्नाथ मिश्र से कर दिया। और जब कर दिया साहब, तो आराम से जीवन यापन हो रहा है, लेकिन धन धान की बहुत कमी है, गरीब परिवार से हैं, इसलिए व्यवस्था ज्यादा नहीं है। महाराज, घटनाएं बिल्कुल सेम वृंदावन की तरह है। भगवान कन्हैया के पहले कितने पुत्र आए थे? 6, जिनको कंस ने, 7वें बलराम जी और 8वें कृष्ण जी। लेकिन यहाँ थोड़ा और है, यहाँ पर 8 बेटियों ने जन्म लिया। पहली बेटी का जन्म हुआ, मर गई। दूसरी बेटी का जन्म हुआ, वो भी मर गई। अब ये बहुत लंबी कथा है, क्यों मर गई, कैसी है, ये तो नहीं चर्चा, लेकिन फिर भी 8 बेटियों का जन्म हुआ और उनका देहांत हो गया। फिर ये अपने गुरु गंगा एक बहुत अच्छे यहाँ पर अद्वैताचार्य जी थे, अद्वैताचार्य जी से मिले, उन्होंने इनको पुत्र भव का आशीर्वाद दिया। तो इनके घर में कुछ समय बाद एक बेटे गर्भ में आए, जिनका नाम रखा गया विश्वरूप। बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही लावण्य रूप है। इनको देख करके बड़ा आनंद हुआ, सब बातें। और कई महीनों नहीं, वर्षों के बाद, 10 वर्ष के बाद पुनः माघ माह में इनके यहाँ पुनः गर्भ ठहरा। और उस गर्भ में 13 महीने के उपरांत में माघ मास से लेकर के और फागुन पूर्णिमा तक विषय जो है समझना गहराई से, पूर्णिमा की फाल्गुन पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ। कौन? भगवान साक्षात श्री कृष्ण का, क्योंकि कृष्ण चंद्र हैं, चंद्र वंश में आए। यहाँ पर ब्राह्मण परिवार में इनका प्रादुर्भाव होता है। जैसे प्रादुर्भाव हुआ तो इन्होंने अपनी माता को स्वप्न जैसा दिखाया, लेकिन जैसा वहां भुला दिया वैसा यहाँ पर भी भुला दिया, वैसा यहाँ पर भी भुला दिया, कहीं समझ ना पाए। क्योंकि अगर जान गए कि भगवान है तो फिर हमको अलमारी में बैठा के सेवा लो। अच्छा, इस देश में भगवान जैसी दुर्दशा काहू की नहीं है, बताएं कैसे? कितनी देर में भोजन खाते हो आप? टाइम नहीं पूछ रहे, देर पूछ रहे, 10 मिनट 5 मिनट। भगवान के सामने भूख कितनी देर रखते हो? समझो आप, है ना, अद्भुत बात है। तो इसलिए पूरी भाव समझ लीजिएगा केवल। और इनके गर्भ में भगवान आए, प्राकट होना है। आइए हम आप सब लोग क्या गाएंगे ना, अब तो सौहर और वगैरह है, वो पूरी व्यवस्था है। भैया सौहर जानते हो? सौहर जानते हो? चलो एक हम गा दें, तुम लोग तो खूब गाती हो। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अरे जब से निमाई मेरे पिटवा में आए, मांगे अमवा की चटनी हो बाल माँ, मांगे अमवा की चटनी। ए देखो, तुम लोग गाते घर में जरूर हो, यहाँ शर्माओ नहीं, हाथ उठाओ ऊपर। जब से निमाई मेरे पिटवा में आए, जब से निमाई मेरे, हाथ उठाओ ऊपर। अरे जब से निभाई मेरे पिटवा में आए, मांगे अम्बवा की चटनी ओ बाल माँ, मांगे अम्बवा की चटनी, अम्बवा की चटनी हो
बाल माँ। सासू जी आवे चरुआ धरावे अच्छा, सासू आती है तो नेंग में क्या मांगती है, क्या गाती हो? अब हमें जिठानी वाला पता है, पिपरी में सुआ में है। अरे छोड़ो, लास्ट में चलो, लास्ट में चले। नंदजी जी आवे कजरा लगावे, नंदजी आवे कजरा, नंदनी जी आवे कजरा लगावे, नंदनी जी आवे कजरा लगावे। मामे हो मांगे कंगना की जोड़ी, हो बाल माँ मांगे कंगना की जोड़ी। खिबराजो आमे। अब तो प्रथाएं बंद हो गई महाराज, अब तो प्रथाएं बंद हो गई। पहले देवर बाण मारता था। देवराजो आमे बाण चलावे, देवराजिया में बाड़े चलावे। क्या मांगे? पहले क्या मांगा जाता पता नहीं, लेकिन अब मांगे एप्पल मोबाइल, हो बाल मांगे एप्पल मोबाइल, हो बाल मांगे एप्पल। अब लेके वहीं बैठ जाओ। अब हम लोग उत्सव में चलेंगे। अभी हम भाव बनाया है। अच्छा एक बात बताओ, घर में जब कोई बालक का जन्म होता, उत्सव होता कि नहीं होता है? तो मेरा निवेदन है कि भगवान नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, तो आप अच्छी तरीके से खूब नृत्य कूद करते हो। वही कृष्ण जी आज निमाई बन करके आ रहे हैं। समय मैंने बता दिया, अब हम लोग उत्सव में चलेंगे। फिर अभी समय तो बाकी है, अभी हम लोग कथा भी और भी सुनेंगे। कितना बजा है अभी? अभी तो है टाइम। आइए सुनिएगा। माघ मास की में गर्भ धारण के बाद में फाल्गुन मास की पूर्णिमा, यानी कि कितने महीना? 13 महीना गर्भ में रहने के बाद में प्रसव पीड़ा हुई। और जब प्रसव पीड़ा हुई, संध्या कालीन हुई, तो इन्होंने अपने जो ससुर थे नीलांबर चक्रवर्ती को सूचना दी। उनके माध्यम से जो छोटी उनकी बेटी, उसकी भी शादी हो चुकी थी, तो उसको वहां से बुलवाया, क्योंकि घर में कोई ना कोई तो होना चाहिए, माताएं बहनें। तो बुलवाया शाम को, जब पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में जहां जहां सनातनी रह रहे थे, वहां पर होली की उत्सव के लिए, होली जलाने के लिए जय जयकार हो रही थी। न जाने किस कारण से सबके मुख पे एक शब्द आ गया था। उसे कहते होली मैया की, ऐसे बोलते हैं। लेकिन उस दिन न जाने कौन सा जादू हो गया, सबके मुख से एक आवाज आ रही थी, क्या? हरि बोल, 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 हरि बोल।
कैसे बंद हो गए आप लोग? हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और इधर जन्म हो रहा है भगवान का। कहाँ? जगन्नाथ मिश्र के घर में मैया सची के गर्भ से भगवान का जन्म। न जाने कहां से पुष्प वर्षा होने लगी। मैया गंगा के पावन किनारे से लेकर के हर जगह पुष्प जाने कितने बिखरे मिले प्यारे। जन्म तो हो गया, प्रातः कालीन लोगों को पता लगा ये पुष्प कहां बरसे, जगह जगह पुष्प पड़े हैं। लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो खबर फैल गई। खबर फैल गई क्या? आप लोग अपने अपने स्थान पर, सब नहीं, जो लोग भगवान के ठाकुर जी के उत्सव में नृत्य करना चाहें वो लोग खड़े हो सकते हैं। क्या? हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गुलशन हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोले हरि बोले हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। भैया हरि बोले हरि बोले हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि जय हो। बोल हरि बोल हरि बोल। बैठिएगा कोई नहीं, बैठिएगा कोई नहीं। और अब हाथ उठा करके मेरे साथ गाइएगा। क्या? अरे सचिन जाए ललनारे में गंगा पे सुन आई। अरे सचिन जाए लेना में गंगा पे सुन आई। ऐसे नहीं, भाव से। अरे सचिन जाए ललनारी में गंगा पे सुन आई। आ सचिन जाए गंगारी में गंगा पे सुन आई। गंगा पे सुन आई मैं गंगा पे सुन आई। मैं गंगा पे सुन आई। मैं गंगा पे सुन आई। आ सचिन या सचिन जाए ललनारी में गंगा पे सुन आई। अरे सचिन जायो नारी में गंगा पे सुन आई। काहे को जक बनो पालना, काहे को यक बन्यो है पालना। काहे को जक बनो पालना। काहे को यक बन्यो है पालना। काहे के लगे फोन नारे में ना पे सुन आई। काहे के लगे फोन नारे में गंगा पे। राधे चंदन को जक बनो पालना। चंदन को यक बन्यो है पालना। चंदन को जक बनो पालना। चंदन को यक बन्यो है पालना। रेशम के लगे फोन नारे में गंगा पे सुन आई। रेशम के लगे पोदना में ना पे सुन आई। मैं गंगा 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 पे सुन आई। रेशम के लगे फोन नारी में गंगा पे सुन आई। रेशम के लागे पोदना में गंगा
सुन आई। और रे जन्मे है आज निमाई मायापुर बजते बधैया हो। जन्मे है आज निमाई बधैया हो। बजते बाजे बधैया हो। जन्मे है एक विशेष सूचना, जैसे ठाकुर जी का प्राकट उत्सव होता है उसी प्रकार से हमारे ठाकुर जी का प्राकट उत्सव जब निमाई के रूप में हुआ तो आप लोग उत्सव कैसे मनाएंगे? हमारे बीच में उसी डलिया में ठाकुर जी स्वयं साक्षात दर्शन देने के लिए आज आ रहे हैं। आप सब लोग उनके दर्शन करें, उनका पूजन करें और जो श्रद्धा भाव बने उनको भेंट भी कर सकते हैं। जय हो। जन्मे है आज निमाई मायापुर बजत बधैया हो। जन्मे है आई माया में बाजे बधैया हो। बोलिए गौरांग महाप्रभु की। आचार्य जी कहाँ हैं? आइए इधर आइए, पहले थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। आइए पहले भगवान का पूजन करें। आप स्वयं परीक्षित जी, आप बड़ा सौभाग्यशाली हैं, आप भी भगवान को तिलक कर दें थोड़ा। मैया आप लाई हो, इनको पहना दो आप, ठीक है। और हम आप सभी लोग भगवान का पूजन करेंगे। यद्यपि पहले स्तूप में रख करके गए थे, ये दर्शन चावल ज्यादा नहीं, चावल नहीं, केवल तिलक करें, पहना दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गौरांग महाप्रभु की जय हो। निमाई महाराज की जय हो। बस करो, ज्यादा ना पहनाओ, फिर ज्यादा ना पहना हो। ठीक ठीक है, ठीक है। और दक्षिणा भेंट करो, दक्षिणा। और एक बात बता दें, इधर आओ, ये लोग रूठ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी करो, 9 नगद तेरा उधार करो, बाद में हमें दे देना, निपटाओ। यजमान थोड़ा हमारे अभी थोड़ा है यहाँ पर। हाँ वैसे 5-5 हजार तो होते ही हैं, लेकिन चले। अरे बात सुनो,